अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन के रेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से अवामिल हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इस लेक्चर से रिलेटेड जो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि ये लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये बता सकें कि टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी, ये जो फैक्टर्स हैं किस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होंगे जो ट्रांसपायरेशन के रेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो वो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ट्रांसपायरेशन को डिफाइन करते हैं। कहते हैं द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। कहते हैं जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे स्टेम हो जाता है, जैसे लीव्स हो जाती हैं, उनसे जो पानी बुखारात की सूरत में निकलता है, बुखारात की सूरत में जा रहा होता है, तो इस बुखारात की सूरत में पानी के निकलने को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा ये स्टोमेटा के ज़रिए भी हो सकता है, यानी लीफ के एपिडर्मिस के अंदर स्पेशलाइज्ड सुराख होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, तो उसके ज़रिए भी हो सकता है, क्यूटिकल्स के ज़रिए भी हो सकता है, इसके अलावा लेंटिसल्स के ज़रिए भी हो सकता है। और लेंटिसल्स जो होती हैं स्टेम के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके अंदर ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है ये हो सकता है। सो यहाँ पे कहते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है, कहते हैं ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, और कुछ वो जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से ट्रांसपायरेशन के ऊपर असर डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम लाइट की बात करते हैं। लाइट का मतलब रोशनी, लाइट इंटेंसिटी भी आप इसको यूँ कह सकते हैं कि रोशनी अगर ज़्यादा होगी तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ऊपर लाइट का डायरेक्ट असर पड़ेगा। कहते हैं अगर लाइट ज़्यादा है तो स्टोमेटा जो होंगे वो ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई होगी। अगर लाइट कम है, डार्कनेस है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि लाइट अगर ज़्यादा है इसका मतलब सूरज की रोशनी ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, इनके अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, जो सल्यूट की मिकदार है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। फिर बाहर चूँकि इन्वायरमेंट के अंदर पानी ज़्यादा है लेकिन सल्यूट की मिकदार कम है, अंदर सल्यूट ज़्यादा है, तो पानी जो होगा वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये जो गार्ड सेल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, और ये स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और डार्कनेस में अगर हम देखेंगे ना तो ये टर्जिड नहीं होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि सल्यूट की मिकदार यहाँ पे कम हो जाएगी, पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा होंगे क्लोज हो जाएंगे। सो मतलब स्टोमेटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग के ऊपर लाइट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब आगे कहते हैं कि टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत, अगर दर्जे हरारत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगी। इवापोरेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाएगी। और अगर टेम्परेचर कम है तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगी, इसका मतलब इसके साथ भी इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी की बात होती है। ह्यूमिडिटी किस चीज़ को कहते हैं, कहते हैं हवा, कहते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, यानी हवा के अंदर पानी के जो बुखारात है अगर वो मौजूद है तो इस वक्त इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसका मतलब हवा के अंदर नमी मौजूद है। अगर हवा के अंदर नमी मौजूद होगी, ठीक है, इन लो ह्यूमिडिटी, यानी अगर ह्यूमिडिटी है मतलब हवा के अंदर जो वेपर्स हैं वो मौजूद है लेकिन कम मौजूद है, उनकी मिकदार कम है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर्स जो है लीव से वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हवा के अंदर नमी जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब जो लीव्स हैं उनके आसपास वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, तो इवापोरेशन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब इसका इन्वर्स रिलेशन होता है ट्रांसपायरेशन का, ठीक है, यानी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। अब आगे कहते हैं सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं। सॉइल मॉइस्चर किस चीज़ को कहते हैं, मिट्टी के अंदर नमी को कहते हैं। अगर मिट्टी के अंदर नमी ज़्यादा है मतलब पानी सॉइल के अंदर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा और रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाएगी। अगर मिट्टी के अंदर पानी जो है वो कम है तो फिर प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम हो जाएगी। जैसे डेजर्ट के अंदर जो सहरा होते हैं उनके अंदर जो पौधे होते हैं वहाँ पे पानी की मिकदार कम होती है मिट्टी के अंदर, फिर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनको पानी मिलता ही नहीं है, तो ट्रांसपायरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होती है या ना होने के बराबर होती है।
अब नेक्स्ट कहते हैं विंड। विंड कहते हैं वो हवा जो मोशन में है उसको हम विंड का नाम देते हैं। अगर हवा मूव नहीं कर रही तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है जो स्टोमेटा के थ्रू निकल रहे हैं वो उसी सराउंडिंग के अंदर मौजूद है और वो सराउंडिंग का जो एरिया होगा वो ह्यूमिड हो जाएगा, मतलब वहाँ पे नमी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो फर्दर वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के थ्रू नहीं निकलेंगे, यानी ट्रांसपायरेशन से नहीं निकलेंगे और इस तरह रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हवा मूव कर रही है इसका मतलब जो हवा जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वाटर के, वो क्या कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर एक जगह के ऊपर मौजूद नहीं है बल्कि वो हवा के साथ मूव कर रहे हैं, तो उस जगह के ऊपर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। जब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा की तादाद और स्टोमेटा की मौजूदगी कहाँ कहाँ के ऊपर है। जैसे यहाँ कहते हैं लीव्स विद मोर सरफेस एरिया हैज़ मोर स्टोमेटा देन द लीव्स विद नेरो ब्लैड्स। अब देखो वो लीव्स जिनके जो सरफेस एरिया होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे इस तरह के बड़े बड़े लीव्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे बनिस्बत उन लीव्स के जिनके जो कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा कम होंगे। अब देखो जहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा है वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगी, जहाँ पर स्टोमेटा कम है वहाँ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। दूसरी बात कि जो लैंड प्लांट होते हैं, जो खुश्की के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर प्लांट्स होते हैं, उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो ज़्यादातर उल्टे साइड के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन मुख्तलिफ होगी बनिस्बत उन पौधों के जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस के ऊपर ज़्यादा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो सके। सो यहाँ पे कहते हैं कि उल्टे साइड के ऊपर जो स्टोमेटा होंगे वो ज़्यादा होंगे, दैट इज़ वाई मोर ट्रांसपायरेशन अगर फ्रॉम द लोअर सरफेस, और यही वजह है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है लोअर सरफेस के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। और अगर पानी के अंदर कोई पौधे हैं तो उसके जो ऊपर वाला सरफेस होगा वहाँ से ट्रांसपायरेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। सो हमने क्या कहा, हमने वेरियस फैक्टर्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने लाइट की बात की, हमने कहा कि रोशनी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज़ी से जा रहा है, और अगर रोशनी कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो भी उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगी। सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है, इनके बीच में इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। विंड के साथ उसका रिलेशन होता है कि अगर विंड हवा चल रही है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, हवा रुकी हुई है एक जगह के ऊपर, पार्टिकल्स जो हैं जो वेपर्स हैं वो एक जगह के ऊपर ही कन्फाइंड है, तो वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। स्टोमेटा की तादाद के ऊपर, स्टोमेटा की मौजूदगी के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। अगर वो लीव जिनके सरफेसेस बड़े हैं, सरफेस एरिया बड़ा है, तो स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। सो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे।